अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया और फिर इस बात का पता हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे हुआ और वे इस जादू से बाहर कैसे आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीना के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे, लुबैद, तुम तो देख ही रहे हो ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाता जा रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उनके काम से रोके, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशरफियाँ लेकर मोहम्मद पर जादू करो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उस जमाने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ बाल और कंघी का टुकड़ा अपने पास मंगवाया। फिर उन दोनों चीजों के जरिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उस पर जादू किया। फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के एक कुएं में फेंक दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ये होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम को करने के बारे में ये ख्याल होता, मैंने ये काम कर दिया है, लेकिन अभी वो काम नहीं किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ये ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो सिर्फ आपके जिस्म पर हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हैं। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर जब उठे तो हजरत आयशा से कहने लगे, आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हजरत आयशा ने पूछा, कौन सी दुआ अल्लाह के रसूल? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा, इन पर किसने जादू किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा, किस चीज पर जादू किया गया है? दूसरे ने जवाब दिया, इनकी कंघी और बालों पर जादू किया गया है। पहले वाले ने पूछा, वो कहाँ पर है? तो दूसरे ने जवाब दिया, वो कंघी और बाल जंगल के एक कुएं के पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं से पानी निकाल कर उस पत्थर के नीचे वो बाल और कंघी के टुकड़े को निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा, जिसके बारे में हमारे हुजूर पाक को ख्वाब में बताया गया था कि इस कुएं पर आपके बाल और कंघी में जादू करके डाला गया है। इन सारे सहाबा इकराम ने उस कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि आप सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर इनमें से एक एक गांठ खोलते जाए।
پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا اور وہ سارے 11 گانٹھیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبیت جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اس نے اپنا جرم اقرار کیا کہ ہاں میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو تو اسے جادو کیسے ہٹانا چاہیے تو آپ اس کے لیے مجھے کمنٹ کریں۔